देखना है बैंडिट लेवल 0 से लेकर हम देखेंगे बैंडिट लेवल 10 तक। तो मैं अपनी लिनक्स मशीन में काली लिनक्स में तो ये मैं अपनी काली लिनक्स मशीन में एंटर हो चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे बैंडिट लेवल के पहले मैं आपको उसके साथ फेमिलियर करवा देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं इसमें रिस्टोर सेशंस और ये रहा बैंडिट लेवल 0। ये इस वेबसाइट पे मिलेगा। इसके ऊपर आप अपनी जो भी लिनक्स की कमांड्स हमने सीखी हैं उसके लिए उनके ऊपर आप कमांड इसके ऊपर बना सकते हैं overthewire.org। ओके, तो ये मैं बैंडिट लेवल 0 से स्टार्ट करूँगा। तो द गोल फॉर दिस लेवल इज यू टू लॉग इनटू द गेम यूजिंग एसएसएच। एसएसएच मतलब सिक्योर्ड शेल। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम रिमोटली किसी और के सिस्टम को एक्सेस करते हैं। रिमोटली मतलब हम उसके सिस्टम में एक्सेस ले रहे हैं। हमारे सिस्टम मतलब उसके सिस्टम काम हम हमारे सिस्टम पे ही कर रहे हैं, लेकिन जो काम हो रहा है वो उसके किसी और के सिस्टम पे हो रहा है, किसी और के सर्वर या लैपटॉप या कंप्यूटर आप जो भी बोल सकते हैं। तो वो एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है वो है सिक्योर्ड शेल। उसका मतलब SSH। The host to which you need to connect is bandit.labs.overthewire.org on port 2220. The username is bandit0 and the password is bandit0. Once log in, go to the level 1 page to find out how to beat level 1। सबसे पहले बैंडिट लेवल 0 के साथ हमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो कमांड लिखेंगे SSH bandit0 bandit.labs.overthewire.org। यहाँ पे पोर्ट नंबर भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो पोर्ट नंबर है हमारे पास 2220। इतना करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और हमारा ये उससे पासवर्ड मांगेगा हमसे बैंडिट लेवल 0 का। तो बैंडिट लेवल 0 का पासवर्ड bandit0 ही है। तो bandit0 यहाँ तक हो गया। तो हम एलएस कमांड टाइप करेंगे। शुरू के जो 4-5 लेवल है वो तो मतलब अगर हमने मतलब किसी और लेवल से कनेक्शन ले लिया फिर हम डायरेक्ट एलएस कमांड पास करेंगे तो हमें एक आध फाइल या डायरेक्टरी मिलेगी, तो उसी में हमारे नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक रीडमी नाम की एक फाइल है, तो मैं इसे रीड कर लेता हूँ। कैट रीडमी। तो ये मेरे पास फर्स्ट लेवल का पासवर्ड आ गया। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट लेवल में लॉग इन हो जाता हूँ। बैंडिट फर्स्ट एट द रेट बैंडिट फर्स्ट एट द रेट। तो अब यहाँ पे मुझे लोकल होस्ट ही टाइप करना है। अब मुझे यहाँ पे वापस बार बार bandit.labs.overthewire.org और पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे मैंने bandit1 लिखा @ लोकल होस्ट मतलब वही बैंडिट का जो नाम है वो, जो उसका लोकल होस्ट नेम है वो। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मैंने वापस यस टाइप किया और मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड पेस्ट कर दिया। तो ये मैं लेवल फर्स्ट में आ गया बैंडिट। अभी मैं इससे पहले बैंडिट लेवल 0 में था, बैंडिट लेवल फर्स्ट में आ गया। वापस मैं यहाँ पे एलएस कमांड टाइप करूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक हाइफन नाम की फाइल है। तो ये नोट्स में हम लिख लेंगे कि हाइफन नाम की जो भी फाइल होती है उसे रीड करने के लिए हम कमांड टाइप करेंगे कैट एंड देन डॉट स्लैश और फिर हाइफन लगाएंगे। डायरेक्ट कैट हाइफन नहीं लगाएंगे, उससे पहले हम डॉट लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, देन हाइफन लगाएंगे। अब मैं एंटर प्रेस करूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये सेकंड लेवल का पासवर्ड आ गया। इसे कॉपी करते हैं और नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। बैंडिट लेवल 2 लोकल होस्ट। यहाँ पे येस टाइप किया, सेकंड लेवल का पासवर्ड, और ये मैं सेकंड लेवल में एंटर हो गया। एड्रेस टाइप करता हूँ। यहाँ पे एक और फाइल है, इसे भी रीड करते हैं। अब ये एक ही फाइल है जिसके नाम में बीच में स्पेस दे रखा है, तो इसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे स्पेसेस फाइल नेम क्लोज। और ये मेरे पास बैंडिट लेवल 3 का पासवर्ड आ गया। इसे कॉपी करते हैं, नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। बैंडिट लेवल 3 लोकल होस्ट यस। और ये मैंने बैंडिट लेवल 3 में इसमें मैं वापस एलएस करता हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे पास एक डायरेक्टरी है तो यहाँ पे मैं
इन हियर कमांड टाइप करूंगा और यहाँ पे इन हियर मैं सी डी इन हियर, ये एक बेसिक कमांड से वीडियो भी मैंने बनाई है, वो भी आप चेक कर लेना। तो ये मैं अपनी इन हियर डायरेक्टरी में एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पे मैं एलिस कमांड पास करूँ तो कोई आउटपुट नहीं है, तो मैं लेवल गोल देख लेता हूँ। तो मुझे जाना है 3 to 4 में, मतलब थर्ड लेवल से फोर्थ लेवल में जाना है मुझे। तो मैं अभी यहाँ पे थर्ड टू फोर्थ लेवल पर मैं गोल देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन अ हिडन फाइल इन द इन हियर डायरेक्टरी। तो मेरा जो नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड है वो एक हिडन फाइल में है, जो कि इन हियर डायरेक्टरी में है। तो हिडन फाइल देखने के लिए मैंने कमांड बताई थी ls-la। ये सारी की सारी हिडन फाइल्स भी दिखा देगा आपको। तो ये मैंने यहाँ पे मेरे पास एक डॉट हिडन फाइल मिल गई मुझे, इसे मैं रीड कर लेता हूँ, कैट डॉट हिडन। ये मैंने रीड की इसको, तो ये मेरे पास बैंडिट लेवल 4 का पासवर्ड आ गया। अब चलते हैं बैंडिट लेवल 4 @host। यस, और ये मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया। अब मैं वापस एलएस करता हूँ, तो वापस मेरे पास एक इन हियर डायरेक्टरी है। तो इन हियर डायरेक्टरी में चलते हैं, एलएस कमांड पास करके मेरे पास कुछ 9 फाइल्स है मेरे पास। तो मैं इसमें डबल गोल वापस पढ़ लेता हूँ 4 to 5 में। हाँ, तो द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन द ओनली ह्यूमन रीडेबल फाइल इन द इन हियर डायरेक्टरी। टिप इफ योर टर्मिनल इज मेस्ड अप ट्राई द रीसेट कमांड। ओके, तो मेरे पास इसमें एक क्लू है। क्लू में मुझे दे रखा है कि जो हमारी जिस फाइल के अंदर हमारे नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड है वो एक लौती ऐसी फाइल है इस डायरेक्टरी के अंदर जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में है, मतलब वो आस्काई टेक्स्ट के अंदर होगी। वो तो हम चेक कर लेते हैं कौन सी फाइल आस्काई टेक्स्ट, एक मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पे ब्राउजर में करके दिखाऊं। आस्काई टेक्स्ट एक टेबल होती है जिसके अंदर हमारे अलग अलग, जैसे ए के लिए कुछ अलग नंबर या फिर साइन होगा, वैसा कुछ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। आस्काई टेक्स्ट के अंदर हमने ये आस्काई टेक्स्ट के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि इसमें जो भी अगर हमारी ह्यूमन रीडेबल फाइल है तो वो होगी आस्काई टेक्स्ट के अंदर। आस्काई टेक्स्ट मतलब हमारा हमारे पास एक कुछ नंबर्स से डिनोट किया जाता है। जैसे ए के लिए वहाँ पे 65 नंबर होता है, उसी तरह नंबर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे सारे अल्फाबेट्स और जो भी सिंबल्स हैं उन सबको अरेंज किया जाता है। तो इसमें ह्यूमन रीडेबल है तो उसमें हमारे पास एक ही फाइल होगी ऐसी जो ह्यूमन रीडेबल है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं तो कौन सी फाइल किस फॉर्मेट में है। जैसे विंडोज के अंदर हम एक्सटेंशन देखते हैं फाइल का किस फॉर्मेट में, जैसे पीडीएफ है, या फिर हम कहते हैं जेपीजी है, जेपीईजी है, या फिर आईएनजी है, पीएनजी है। इस तरह की हमने एक्सटेंशन देखते हैं उनका। तो उसी तरह लिनक्स के अंदर हमें कैसे पता करना है कि ये किस फॉर्मेट में है, तो हम फाइल कमांड यूज में लेते हैं। बेसिक कमांड्स की वीडियो में भी बताया था। तो मुझे यहाँ पे इन सभी का एक्सटेंड फॉर्मेट जो चेक करना है कि किस फॉर्मेट में है। तो मैं यहाँ पे इनमें फाइल कमांड यूज में लूंगा। अब ये सारी की सारी फाइल्स हाइफन से शुरू हो रही है, तो वापस मैं वही कमांड यूज में लूंगा, डैश फाइल फाइल डॉट स्लैश, और फिर हाइफन लिखूंगा एंड देन स्टार लिखूंगा। स्टार का मतलब है ऑल, मतलब जितनी भी हाइफन से स्टार्ट होने वाली फाइल्स हैं उन सबका मुझे फॉर्मेट चेक करना है। मैं एंटर पास करूंगा तो मेरे पास ये एक ही फाइल है जो कि आस्काई टेक्स्ट के अंदर है। तो मैं इसे कैट कर देता हूँ, 507 507। तो ये मैंने इसे कैट किया तो मेरे पास नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड आ गया। ऐसे अब मैं नेक्स्ट लेवल में चलता हूँ, बैंडिट लेवल 5 @लोकल होस्ट। यस, पास किया मैंने, पासवर्ड पास किया और एलएस। एक और मेरे पास डायरेक्टरी यहाँ पे इंडिया डायरेक्टरी है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे डायरेक्टरीज हैं, 17 के करीब डायरेक्टरीज हैं। तो मैं लेवल 5 to 6 में चलता हूँ।
इसका लेवल गोल देखते हैं। द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल स्टोर्ड इन द फाइल समवेयर अंडर द इन हियर डायरेक्टरी एंड हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो हमारी जो फाइल है उसके पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब वो ह्यूमन रीडेबल भी है, 1033 बाइट्स इन साइज है और नॉट एग्जीक्यूटेबल है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे फाइंड कमांड का यूज में लेना होगा। ये कमांड मैंने आपको नहीं बताई, बट काफी सारी ऐसी कमांड्स हैं जो बेंडित लेवल्स को सॉल्व करते करते ही मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल से ही समझ में आती है। तो यहाँ पे मैं फाइंड कमांड यूज में लूँ, तो फाइंड कमांड को यूज में लेने के लिए फाइंड कमांड हम फाइंड लिखेंगे सबसे पहले, और फिर उसकी जो स्पेसिफिकेशन है सबसे पहले मैं हाइफन लगा के उसमें साइज हमें दे रखी है तो साइज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हाइफन लगा के मैंने साइज लिखा, उससे पहले मैंने फाइंड लिखा, फिर हाइफन लगा के साइज, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1033। अब बाइट्स को टर्मिनल की भाषा में कैसे लिखते हैं, बाइट्स नहीं लिखते, सी लिखते हैं। सी का मतलब है बाइट्स। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ह्यूमन रीडेबल। ह्यूमन रीडेबल है तो वापस हाइफन लगाकर रीडेबल लिख देता हूँ। इतने में ही काम हो जाएगा, बट पूरी कमांड लिखते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे लिखना है एग्जीक्यूटेबल, एग्जी। अब इसका मतलब तो हो गया कि एग्जीक्यूटेबल है, बट ये फाइल, बट जो हमारे हमको जो फाइल चाहिए जिसके अंदर हमारा पासवर्ड है वो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एक्सक्लामेटरी। अब मैं एंटर पास करूँगा तो मेरे पास ये एक फाइल आ गई आउटपुट में। इस कमांड को नोट कर लेना आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे पास एक फाइल आ गई जो कि ये सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल करती है। तो मैं इसे कैट कर लेता हूँ। कैट करते ही ये मेरे पास ये नेक्स्ट लेवल का मेरा पासवर्ड आ गया। इसे मैं कॉपी करके नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। बैंडिट लेवल 6 एट दी रेट लोकल होस्ट, यस। अब मैं वापस एलएस पास करता हूँ तो अभी मेरे पास कुछ आउटपुट आया नहीं है, तो मैं यहाँ पे लेवल को चेक कर लेता हूँ 6 to 7। The password for the next level is stored somewhere on the server and has all of the following properties owned by the user bandit 7, owned by the bandit, owned by the group bandit 6, 33 bytes in size। तो सबसे पहले जो मेन डायरेक्टरी होती है उसके अंदर चलते हैं हम, सीडी स्लैश, एंड देन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ पे एलएस कमांड टाइप करते हैं। काफ़ी सारी फाइल्स डायरेक्टरीज हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमें कंडीशंस दी थी उनको हम चेक करते हैं, तो वापस फाइंड कमांड यूज में लेंगे। इस बार हमें साइज कितनी दी है, 33 बाइट्स। और इसका जो यूजर भी हमें दे रखा है, यूजर है बैंडिट 7, और जो ग्रुप है वो है बैंडिट 6। तो ये मैंने एंटर पास किया तो ये काफी सारे मेरे पास आउटपुट आ गए, बट ये एक इसमें सबके आगे परमिशन डिनाइड लिखा हुआ है। बस ये एक ऐसी फाइल है जिसके आगे परमिशन डिनाइड नहीं लिखा हुआ। तो हम इसी को कैट करते हैं, कैट एंड ये, और ये मेरे पास नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड आ गया। नेक्स्ट लेवल में लॉग इन करते हैं, बैंडिट लेवल 7 एट दी रेट लोकल होस्ट, यस, एंड LSCAT डेटा डॉट टीएक्सटी। तो ये काफी सारा आउटपुट आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लेवल गोल चेक कर लेता हूँ 7 to 8 में। The password for the next level is stored in the file data.txt to the word next to the word millionth। तो हमारा जो पासवर्ड है नेक्स्ट लेवल का वो data.txt फाइल के अंदर ही है, लेकिन मिलियंथ वर्ड के आगे। अब उसके अंदर तो काफी सारा डेटा है, तो अगर हम मिलियंथ वर्ड को ढूंढ लें तो हमें नेक्स्ट उसका पासवर्ड मिल जाएगा, क्योंकि उसी वर्ड के आगे जस्ट हमारा पासवर्ड है। तो उस वर्ड को ढूंढने के लिए हम यूज में लेंगे, सबसे पहले तो हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने के लिए कमांड वही सॉर्ट यूज में लेंगे हम। सॉर्ट मतलब ये एक प्रॉपर चैनल में आ जाएंगी। यहाँ पे अल्फाबेटिकल है तो अल्फाबेटिकल एक प्रॉपर चैनल में आ जाएंगे, जैसे ए के सारे वर्ड्स सबसे पहले, फिर बी के, फिर सी के, इस तरह से एक प्रॉपर चैनल में आ जाएंगे। एंड देन हम ये जो मैंने लगाया है यहाँ पे, ये ये है पाइप ऑपरेटर। ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है ये है पाइप ऑपरेटर। इसका मतलब ये हो गया कि पाइप ऑपरेटर से पहले जो भी मैंने लिखा है, जो भी कमांड मैंने लिखी है, उस कमांड के थ्रू जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट कमांड का इनपुट बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ ग्रैब मिलियंथ,
यहाँ पे मैंने लिखा ग्रैप मिलियंथ, तो जो सॉर्ट करके जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो इस नेक्स्ट कमांड का इनपुट बन जाएगा। मतलब जो सॉर्टेड फाइल मेरे पास आई उसके अंदर फिर ये मिलियंथ वर्ड को ढूंढना शुरू कर देगा और मुझे लाके दे देगा। तो मैंने ग्रैप का मतलब होता है ढूंढना, मतलब ग्रैप मतलब एक तरह से पकड़ना कि भाई मिलियंथ वर्ड को इस फाइल में से ढूंढ के लेके आओ, पकड़ के लाओ। तो उसी तरह हम इसमें एंटर पास करूँ तो ये मेरे पास ये मेरे लिए मिलियंथ वर्ड ढूंढ के ले आया। और ये रहा मेरे उसके लेवल गोल में लिखा है कि मिलियंथ वर्ड के आगे जस्ट जो लिखा है वही हमारा नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड है। तो मिलियंथ वर्ड के आगे यही लिखा है तो यही हमारे नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल के अंदर। बैंडिट लेवल 8 @ लोकल होस्ट। यस, एलएस कमांड पास करते हैं यहाँ पे कैट डेटा डॉट टीएक्सटी। इसमें भी काफी सारा मेरे पास डेटा है। तो इसमें अब लेवल 8 टू लेवल 9 का गोल देखते हैं। The password for the next level is stored in the file data.txt and is the only line of the text that occurs only once। मतलब हमारा जो पासवर्ड है वो वापस data.txt के अंदर ही है नेक्स्ट लेवल का, बट वो एक ऐसी लाइन है, इकलौती ऐसी लाइन है जो सिर्फ एक बार ही उस फाइल के अंदर अकर हुई है। अकर होना मतलब एक ही बार उस फाइल की इस ये जो डेटा मुझे मिला है, काफी सारा डेटा है उस डेटा डॉट टी के अंदर, काफी सारा डेटा मुझे मिला है, तो इसके अंदर वो एक लौती ऐसी लाइन है जो कि सिर्फ एक ही बार यहाँ पे आई है। बाकी सारी लाइन्स मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आई है, बट रिपीट हुई है, बट वो एक फाइल है जो रिपीट नहीं हुई है। तो अब मुझे अगर यहाँ पे देखना हो कि वो लाइन कौन सी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉर्ट कमांड यूज में लूंगा। सॉर्ट कमांड इसलिए यूज में लूंगा क्योंकि अब अगर यहाँ पे मैं को एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि नैनो और एक्स वाई जेड, तो अब मैंने यहाँ पे ए लिखा, फिर बी लिखा, डी लिखा, यहाँ पे मैंने बी लिखा, फिर वापस मैंने यहाँ पे ए लिखा। तो अगर मैं इसे सॉर्ट ना करूँ तो मेरे पास जो आएगा ये, अगर मैं डायरेक्ट कोई कमांड पास करूँ तो ये उस इस ए को भी अलग लिखे देखेगा अलग तरीके से, और इसको भी अलग तरीके से, इन दोनों को सेम नहीं देखेगा। बट अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा तो ये किस चैनल में आ जाएगा, ए एंड देन बी। तो अब ये दोनों फाइल्स को ये सेम तरह से ट्रीट करेगा कि हाँ भाई ये दोनों लाइन सेम है। तो बस यही तरीका है। तो मैं इसे बता देता हूँ और अब मैं यहाँ पे सॉर्ट करता हूँ, सॉर्ट डेटा डॉट टी एक्स टी, वापस मुझे पाइप ऑपरेटर में लगाता हूँ। और मुझे ऐसी फाइल ऐसी लाइन ढूंढनी है जो सिर्फ एक ही बार इस फाइल के अंदर जो है अकर हुई हो। तो वो उस फाइल को उस लाइन को ढूंढने के लिए सबसे पहले मैं लिखूंगा यूनिक हाइफन यू, और ये एक ही लाइन है जो इस फाइल में यूनिक है। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। नेक्स्ट लेवल में चलते हैं। लेवल 9 एक्टिवेट लोकल होस्ट। तो टाइप करता हूँ, पासवर्ड टाइप कर दिया, लोकल होस्ट पासवर्ड पास किया मैंने, और नेक्स्ट लेवल में एक्सेस कनेक्ट कर लिया। वापस इस फाइल को मैं रीड करता हूँ, देखते हैं क्या इस फाइल में। तो ये स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स तो नहीं बोल सकते खैर में, पर ठीक है। लेवल 4 देखते हैं, लेवल 9 to 10। The password for the next level is stored in file data.txt in one of the few human readable strings preceded by several equal to characters। ओके, ये हमें हिंट मिल गया। मतलब हमारा पासवर्ड तो फिर से data.txt में ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक ह्यूमन रीडेबल फाइल्स है, ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स है, सॉरी, ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है। स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कुछ मतलब कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, नंबर्स एंड अल्फाबेट्स। मतलब एक ऐसी कुछ लाइन जिसके अंदर सिंबल्स भी हों, जैसे हैश है, हाइफन है, सेमी कॉलन है, फिर अंडरस्कोर है, हैश है, स्टार है, अप एरो जैसा कुछ, एंड देन ऐसे कुछ सिंबल्स, फिर नंबर्स, अल्फाबेट्स, ऐसा कुछ। तो उसका जो कलेक्शन है वही स्ट्रिंग्स कहलाता है। तो ह्यूमन रीडेबल ऐसी कोई स्ट्रिंग है जो ह्यूमन रीडेबल हो। इसके अंदर कुछ कुछ ही ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स प्रेजेंट है, तो उन्हें हम
देख लेते हो। तो हम कुछ यहाँ पे ऐसी कमांड टाइप करते हैं कि हमें सारी की सारी ह्यूमन रीडेबल फाइल्स मिल जाए, ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स मिल जाए। ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स मिल जाए तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ स्ट्रिंग्स और आगे फाइल का नाम डेटा डॉट टीएक्सटी। मैं इसे थोड़ा छोटा ताकि दिखिए, स्ट्रिंग्स डॉट टीएक्सटी। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप किया और फिर मैंने एंटर पास किया। तो ये मेरे पास जितनी भी ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स थी तो सारी की सारी मेरे पास आ गई। स्ट्रिंग्स कमांड का फंक्शन ही यही होता है कि वो जितने भी ह्यूमन रीडेबल स्ट्रिंग्स हैं वो सारी की सारी आपको आपके डेस्कटॉप के ऊपर प्रिंट कर देगा। तो हमें वहाँ पे हिंट एक और क्या दे रखा था कि हमारा जो पासवर्ड है वो इक्वल टू कैरेक्टर्स के जस्ट बाद में लिखा हुआ है। तो इक्वल टू कैरेक्टर ये हमें मिल गया और इसके जस्ट बाद में यही एक लाइन लिखी हुई है जो पासवर्ड जैसे दिख रही है। तो इसे हम कॉपी करते हैं, नीचे चलते हैं, एस एस एच वर्टिकल टैग एट द रेट लोकल एस एल एस पास करते हैं, सी ए टी डेटा डॉट टी एक्स टी। और ये मेरे पास कुछ और डेटा आ गया, इसे हम लेवल गोल में देखते हैं। लेवल 10 to 11। The password for the next level is stored in the file data.txt which contains base64 encoded data। तो base64 एक टेक्निक हम बोल सकते हैं कि base64 एनकोडिंग की एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम ऐसा कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा हो या फिर एनकोड करने की नौबत तो खैर सेंसिटिव डेटा में ही आती है। जो भी कोई सेंसिटिव डेटा हो उसे हम एनकोड करके भेजते हैं, कहीं भी भेजते हैं अगर। तो एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम हमारे डेटा को एनकोड कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, तो ये उसी टेक्निक के अंदर लिखा हुआ ये एक डेटा है जो कि हमारा पासवर्ड है। तो हमें इसे उसी टेक्निक के थ्रू डिकोड करना पड़ेगा। एनकोड तो ये हुआ हुआ है पहले से, बट हमें डिकोड करना पड़ेगा। एनकोड मतलब एक तरह से हम ऐसे कह सकते हैं कि अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड अगर मैंने लिखा और मैं कोई टेक्निक यूज में ले रहा हूँ जिसका मतलब है कि एच का मतलब हो गया, जैसे 6 ले लेते हैं, एच का मतलब 6 हो गया, ई का मतलब 5 हो गया, एल एल का मतलब हो गया कुछ 9 ले लेते हैं, ओ का मतलब हो गया 0। तो इसी तरह से हम अगर हमें अगर हेलो लिखना हो तो मैं हेलो की जगह मैं क्या लिखूँ, 6 5 9 9 एंड देन 0। तो ये मेरे पास मैंने क्या लिखा है एक्चुअल में, एनकोडिंग एनकोड करके मैंने यहाँ पे हेलो लिखा है, ये और कुछ नहीं है, ये एनकोड किया हुआ हेलो है। तो उसी तरह से बेस64 एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम हमारा डेटा को एनकोड कर सकते हैं। तो इसे डिकोड करने के लिए भी हमें सेम ही फॉर्मेट को सेम ही टेक्निक को यूज में लेना होगा। तो जो टेक्निक है वो है बेस64 एंड देन हाइफन डी। डी का मतलब डी कोड और बेस64 मैंने आपको बता दिया क्या है। तो अब मैं यहाँ पे फाइल का नाम आगे लिख देता हूँ, डेटा डॉट टी एक्स टी। तो ये मेरे पास आगे की द पासवर्ड इज ये रहा। इसे कॉपी करते हैं और अब आज के लिए यहीं तक करते हैं। आगे के जो लेवल्स हैं वो अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।